मैं घर पर हूँ, फिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। रोहतास थाना क्षेत्र के दो अलग अलग मामलों में फरारी जन अधिकार पार्टी नेता समेत 2 लोगों के घर पर शुक्रवार को पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कुमार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि थाना कांड 348/22 के अभियुक्त राम न्यासी पिता एहसान न्यासी ग्राम अकबरपुर थाना वासिला रोहतास तथा थाना कांड संख्या 233/22 के प्राथमिकी अभियुक्त ललन पासवान पिता चंदर पासवान ग्राम तुम्बा के घर पर इश्तेहार का तामीला किया गया है। दोनों अभियुक्त फरार चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ललन पासवान रोहतास थाना के टॉप 5 अपराधियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम नियम के तहत करता है, इसमें किसी तरह का कोई दखल नहीं दे सकता है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 2 घरों में इश्तेहार लगाया गया है। जन अधिकार पार्टी के न्यासी ने अपना घर पर इश्तेहार चिपकाने के बाद एक वीडियो जारी कर कहा कि प्रशासन हमारी आवाज दबा रही है। मैं 1 सप्ताह के भीतर थाना अध्यक्ष के साथ 2 मीटिंग में शामिल हुआ था। मैं आज भी घर पर ही हूँ, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस मेरे साथ खेल रही है या मेरे समझ से बाहर है। मैंने एक गरीब परिवार के लड़कों, विदेश में रहने वाले नौजवानों और बुजुर्गों के विरुद्ध थाना में 107 नोटिस का विरोध किया था। रोहतास थाना की पुलिस नोटिस देकर पैसे वसूलती है। मैंने विरोध किया था, या कौन सा गुनाह है। रिपोर्ट बिहार दर्शन। मैं तुराब न्याजी मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नगर पंचायत रोहतास सह युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बिहार लोकतांत्रिक। अब दरअसल बात ये करनी है या आपको ये बतानी है खासतौर से रोहतास के लोगों को और उसके बाद पूरे बिहार के लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक ये बात तो कम से कम पहुंचनी ही चाहिए। जिलाधिकारी रोहतास तक, पुलिस अधीक्षक महोदय रोहतास तक ये बात पहुंचनी ही चाहिए। बात यह है कि पिछले साल मुहर्रम में सब शांति से मुहर्रम गुजरा, लेकिन रोहतास पुलिस की एक नीति है कि किसी भी पर्व के बीत जाने के बाद और बीत जाने से पहले 107 की नोटिस यहाँ के आम लोगों पर या ऐसे लोगों पर जिनका अपराध से या जिनका किसी भी डिस्टर्बेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब वो खेल क्या खेलते हैं, खेल उनका ये होता है कि पहले उनके जो बिचौलिए हैं उनसे जो विरोध रहता है उनके नाम का वो नाम ले लेते हैं, उनसे लिस्ट ले लेते हैं कि बताइए किसको किसको फंसाना है। उनका नाम आता है और नाम आने के बाद बहुत अच्छा खेल ये चलता है कि किसी तरीके से उसको अब फंसाया जाए। इस काम का हमने विरोध किया, क्योंकि हर पर्व में कैसे संभव है कि किसी भी 200, 300, 400 हिंदू मुस्लिम बच्चों का नाम जो पढ़ने वाले हैं, जो छात्र हैं या बीमार हैं या बाहर रहते हैं, बाहर रह के काम कर रहे हैं और अपना पेट चलाने के लिए एक मजदूर अगर अपने घर से बाहर है और उसके घर पे जब 107 की नोटिस आती है तो बड़ी तकलीफदेह प्रोसेस होता है उनके घर के लिए। अगल बगल बिचौलिया से लोग टाई अप करते हैं, कंसर्न करते हैं, पता लगाते हैं और उसके बाद वो बोलता है बिचौलिया कि 1,000 रुपए लगेगा, 500 रुपए लगेगा, 100 रुपए लगेगा और सब सही हो जाएगा। लेकिन सही कहीं कुछ नहीं होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इनके गंदे खेल के खिलाफ जब तुराब न्याजी ने बोलना शुरू किया तो उनको तकलीफ हुई। पिछले साल मुहर्रम में अगस्त 2022 में जब हमने 107 गलत तरीके से 107 आने का विरोध किया आम लोगों पर, तो उसके बाद से लगातार 1 साल तक किसी को 107 नहीं आया। मगर ठीक उसके दूसरे दिन हमारे ऊपर केस किया गया। 18 अगस्त को हमारा विरोध था और 22 अगस्त को हमारे ऊपर केस होता है। केस में 14 धाराएं लगाई जाती हैं, जिसका नोटिस यहाँ पे छपका हुआ है। आज लगभग 1 साल के बाद, 11 महीना के बाद हमारे घर पे एक नोटिस छपकाया जाता है बेइज्जत करने के लिए, ताकि लोग को बेइज्जत किया जाए, दिखाया जाए कि तुराब न्याजी की हैसियत कोई नहीं है, तुराब न्याजी कुछ नहीं है, हम लोग जब जैसे चाहेंगे चलाएंगे। तो ये भूल जाइए, तुराब न्याजी बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, आपकी वर्दी की गर्मी या आपके पद के दुरुपयोग से नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है, आपको समझ में आता है कि ऐसा होगा, तो आप आजाद हैं, आप एकदम जो दिल चाहे वो कीजिए। रफ्तारी करने से क्या फायदा, सीधा इनकाउंटर कीजिए, गोला गोली मार के खत्म कीजिए। क्योंकि आप आवाज दबाना चाहते हैं तो वही कीजिए। मगर एक बात याद रखिएगा, रोहतास थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक महोदय, आपकी गर्मी से तो आपको डर नहीं लगा है। अगर आप इस फेरा में हैं कि आप डरा रहे हैं, तो बल्कि आप और नेता बना रहे हैं। वो तो यही लगता है कि एक बार केस करके आप लोग चुनाव जितवा दिए, दोबारा केस करके और दोबारा ये सब ड्रामा झुग्गी ड्रामा करके विधायक बना दीजिएगा, अगली बार मंत्री बना दीजिएगा। तो प्रशासन का इकबाल जिस तरीके से खत्म हो रहा है, अपराधियों का बोलबाला हो रहा है और आम जनमानस को प्रशासन से डर लग रहा है, ये कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है बिहार पुलिस को, खासतौर से रोहतास पुलिस को। लगातार रोहतास पुलिस की मनमानी की खबरें आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री, आप व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लीजिए।
मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है या मेरा क्या किया जाएगा। जो भी किया जाएगा कबूल है, क्योंकि मैंने होशो हवास में जानबूझ के जुल्म का विरोध किया था। जब जब जालिम का विरोध कीजिएगा कठिनाई आएगी। भगत सिंह को भी देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमना पड़ा था। तुराब भी तैयार है, अगर हम मिट जाएंगे तो 1 लाख तुराब पैदा करके मरेंगे। आप हमारे क्षेत्र के या बिहार भर के या जहां तक मेरी पहुंच है वहां के किसी हिंदू मुस्लिम ऐसे मासूम बच्चों पे आप जुल्म नहीं कर सकते। जैसा आपकी मनमानी नहीं चल सकती। ये देश, ये राज्य, ये थाना, ये जिला सब बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए लिखे गए संविधान से चलेगा। अगर संवैधानिक तरीके से आप मानते हैं तो हम आपका सम्मान करेंगे। हम कानून व्यवस्था का, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। उसके सम्मान में हर कदम झुकने को तैयार है। मगर ये आपकी दादागिरी और गुंडागर्दी के फेरा में तो ये मत रहिएगा कि तुराब कहीं डरने वाला है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये पूरा नोटिस को दिखाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से ढोल पीट के माननीय मुख्य पार्षद के दरवाजे पर बेइज्जत करने के लिए एक नोटिस लगाई जाती है, मोरल तोड़ा जाता है, दिखाया जाता है कि हम जब तुराब न्याय जी को पकड़ सकते हैं या तुराब न्याय जी को डरा सकते हैं तो किसी को नहीं डरा सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी बकरीद की पर्व में शांति समिति की बैठक हुई, हम आपके थाना में नजर आए। कल रोहितेश्वर धाम और सावन पर्व के उपलक्ष्य में जब एक बैठक रखी गई प्रखंड मुख्यालय के सभागार में, तो हम उस वक्त नजर आए। उस वक्त रोहितेश्वर कमेटी के सारे मेंबर और साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय खुद वहां मौजूद थे। आप गिरफ्तार कर लेते। दिन रात सड़क पर हैं, 24 घंटा सड़क पर हैं, रात में दिन में। जब आपको देखना है देखिए, घर पे मिलेंगे, सड़क पे मिलेंगे। मेरा मोबाइल नंबर जैसे आम असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए है 8809250986, आपके भी मोबाइल में सेव है। आप भी दिन रात स्टेटस चेक करते रहते हैं, तो मोबाइल में जिसका नंबर रहता है वही स्टेटस चेक करता है। फोन करके बुला लीजिए कि हम आ जाए। तुराब आने को तैयार है, तुराब आपसे डरने वाला नहीं है। मगर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करके आप ले जाइए अगर आपको लगता है कि केस है। इस तरीके से बेइज्जत करना या मोरल को तोड़ना निहायत ही नीच काम है और आपको बेइज्जत करने की मंशा से, तुराब न्याय जी को डराने, धमकाने और दबाने की मंशा से या माल पानी लेके केस को खत्म करने के चक्कर में अगर हैं आप तो इससे बाहर आइए। आपको हम सब समझते हैं। आपके इसी में आपका भला है कि आप मार के फेंक दीजिएगा। जब गिरफ्तार कीजिएगा ना तो बुरी तरह से मार के फेंक दीजिएगा, वरना जिंदा जब तक रहेंगे आपके जुल्म के खिलाफ हर हाल में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जिन आम लोगों तक, पत्रकार महोदय तक, किसी नेतागण तक, चाहे किसी पार्टी के किसी विचारधारा के लोग होंगे, हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। अगर आपके मोबाइल में ये वीडियो है, जिस भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरी बात को सुन रहे हैं, उसको साझा जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। लोगों को जरूर बताइए कि देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरे आचरण को जानते होंगे, मेरे सेवा भाव को जानते होंगे। हमारे सेवा भाव और विकास कार्य को रोकने के लिए तमाम बाधाएं पैदा की जा रही हैं। इस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप ही मालिक हैं, जनता मालिक है लोकतंत्र में। और अपनी जनता मालिक से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब आपने जब जरूरत पड़ी है साथ दिया है, आज फिर आपके साथ की जरूरत है कि आप साथ दें और साथ देके कम से कम वरीय पदाधिकारी का आंख खोलें। मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। उनसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह के जुल्म या इस तरह से मोरल तोड़ने के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में आप साथ दें। वरना आज ये तुराब न्याय जी के साथ या तुराब न्याय जी के घर पे हुआ है, कल किसी मुखिया, किसी बीडीसी, किसी वार्ड सदस्य, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ हो रहा है। और बिहार में खासतौर से लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरीके से पुलिस का दुर्व्यवहार है, इस चिंतनीय विषय है। इसको सोचना होगा, इसको समझना होगा और इस पे आवाज उठाना होगा। मैं तुराब न्याय जी, रोहतास नगर पंचायत मेयर प्रतिनिधि सह प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक माननीय पप्पू यादव जी की विचारधारा पे चलते हुए उनके सेवा को दे रहे हैं। अभी हम लोग 2 दिन पहले धरना भी दिया है, तो वहां से भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार हम आपके साथ उठ बैठ रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। आप मोरल तोड़ना चाहते हैं, आप न करके गिरफ्तार रोकना चाहते हैं हमारी रफ्तार, तो आप निश्चिंत रहिए कि ऐसा नहीं होने वाला है। आज आप हम पर जुल्म कर रहे हैं, कल हम डाउन करके दूसरे पे जुल्म करेंगे ना, तो हम खुद पे जुल्म होने देंगे ना दूसरे पे जुल्म होने देंगे। आपके हर एक जुल्म का जवाब आपको मुंह तोड़ दिया जाएगा, माननीय न्यायालय के सम्मान के साथ, संवैधानिक धाराओं के सम्मान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, शुक्रिया।